ओके, तो होमवर्क के लिए तुम लोगों को दिया था स्पेशल डीपीपी नंबर 1 एंड 2। ओके, तो स्पेशल नंबर डीपी नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7? नो नो सर। सर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या किया तुम लोगों ने? 5 इक्वेशन, 5 इक्वेशंस और 5 वेरिएबल्स, ऐसा ही कुछ किया? यस सर किया, बट आया नहीं आंसर। बट आया नहीं आंसर। चलिए तो देखिए भाई, अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास में दिया हुआ क्या है भाई? 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि f(x) इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 polynomial of degree 5 with leading coefficient 1। अब पहली बात तो ये कि लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा होता है भाई? हाईएस्ट पावर के जो हाईएस्ट पास पावर जो का होता है। हाईएस्ट कोएफिशिएंट पावर का कोएफिशिएंट, ठीक है ना? मतलब 5 डिग्री का है तो इसका मतलब जो भी डिग्री 5 जिस भी टर्म की डिग्री 5 होगी उसका कोएफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है। क्लियर है वाली बात? यस सर। चलिए ये तो अच्छी बात है। फिर तो तुम लोगों को सब कुछ पता ही था। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ अभी? f(1) का वैल्यू कितना गिवन है? 8। f(2) का वैल्यू कितना है? 27। 3 का वैल्यू 64। f(4) का वैल्यू 125। 125। और f(5) का वैल्यू 216। ये गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f6। 6 की अगर फाइंड कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा वो पूरा टर्म जो भी दिया हुआ है। प्लस 21 माइनस 144 इज इक्वल टू, ये ऐसे सॉरी 14 यानी 14, इसका वैल्यू पूछ रहा था। तो देखो भाई, इसका पहला मेथड तो ये है कि अपन fx को एज्यूम करें। पहला मेथड इसका क्या है? मेथड फर्स्ट की अपन बात करें जो कि बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा। भी अपन ने fx को एज्यूम किया x to the power 5 plus ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, a b c d e। इनमें अपन क्या करेंगे? एक बार के लिए 1 पुट करेंगे और इसको इक्वल कर देंगे 8 के। 2 पुट करेंगे इसमें x का वैल्यू और इक्वल कर देंगे 27 के। 3 पुट करेंगे 64 के इक्वल। 4 पुट करेंगे 125 के इक्वल। 5 पुट करेंगे 216 के इक्वल। तो a b c d e के अंदर 5 इक्वेशन मिलेगी और 5 वेरिएबल है, उनको सॉल्व करके a b c और d की वैल्यू फाइंड आउट। यस सर, यही किया था सर। बहुत लेंथी चला जाएगा ये तो। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये वाला मेथड कौन सा है? लॉन्ग मेथड है। कचरा मेथड है बिल्कुल, है ना? राधे राधे के लायक है। ओके, तो ये राधे राधे के लायक है तो इसको राधे राधे के लायक छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। सेकंड मेथड देखते हैं। एक बात बताओ मुझे, f(1) पे इसका वैल्यू क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। 2 पे वैल्यू 27 बन रहा है, 3 पे 64, 4 पे 125 और 5 पे 216। मुझे सीक्वेंस जैसा नहीं लग रहा। यस सर, फर्स्ट 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि मैं fx को क्या लिख सकता हूं? जब यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाना चाहिए? x + 1 का होल क्यूब। मतलब ये हुआ कि fx को मैं लिख सकता हूँ x + 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ भाई। यस सर। यस सर। For all x is equals to 1, 2, 3, 4 and 5. Is that clear? यस सर। 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 भी सेटिस्फाई करेगा, 3 भी सेटिस्फाई करेगा, 4 भी सेटिस्फाई करेगा और 5 भी सेटिस्फाई करेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। बस क्वेश्चन तो हो गया। देखिए जरा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या कि ये जो भी fx
माइनस एक्स प्लस 1 का ये जो होल क्यूब है इक्वल टू 0, इसके रूट क्या क्या हो जाएंगे भाई? 1 2 3 4 भाई इसको सेटिस्फाई तो करेगा। जैसे मैं 1 पुट Yes, करूंगा तो ये हो sir. जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 का यस क्यूब। सर 8 करेगा। माइनस 8 इक्वल टू 0। 1 सेटिस्फाई करेगा, 2 सेटिस्फाई करेगा, 3 करेगा, 4 Yes, करेगा। sir. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो भी इक्वेशन है अपने पास जो भी ये इक्वेशन गिवन है, कौन सी? fx माइनस एक्स प्लस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 0 कैन बी रिटन एज, या फिर ये जो भी वैल्यू है इसके रूट क्या हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। यस सर। Yes, sir. तो ये जो भी fx है इसका लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब x टू द पावर 5 का वैल्यू कितना है, मतलब कोएफिशिएंट कितना है? 1. 1। 1 तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जीरोस क्या हैं? Yes, sir. 1 2 3 4 5। यस इसके सर। जीरोस भी क्या है? 1 2 3 4 5। दैट मींस ये हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, और ये हो जाएगा इक्वल टू किधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब। ये आ गया fx। फाइंड आउट क्या करना था? 6 हो जाएगा 5 4 3 2 1 और प्लस 6 प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया कितना? 120 प्लस 7 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई? 344. 343. 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343। 9 7 3 2। ठीक है, ये हो जाएगा। Yes, sir. ये कितना है अभी? ये होता है। ये क्या कर दिया? 463। 463 हो गया अभी। Yes, sir. यस सर। तो अब वो वैल्यू क्या हो जाएगा अपना? 463 प्लस कितना था? 21 था और माइनस यहाँ पे 14 था ना, तो ये कितना हो जाएगा अभी? 484 माइनस 14। 484 किसका हुआ? 24 का हुआ क्या? नहीं, 22 का। Yes, sir. 22 का. कितना आ जाएगा? 8. 8। क्लियर हुआ ये? यस सर। सर इसमें अपन ऐसे क्यों नहीं किया कि 5 तक वो फॉलो हो रहा था रूल की, मतलब एक उससे जो नंबर बड़ा है उसका होल क्यूब, तो 6 में भी अपन ऐसे कर देते कि 7 का होल क्यूब। अच्छा, तो मतलब क्यों नहीं किया? 8 के लिए कर देते 8 का क्यूब, 9 के लिए sir. कर देते 9 का Yes, क्यूब। नहीं, sir. यस सर, ऐसे हाँ कुछ भी सर हो मतलब सकता था ना। सर क्यों नहीं किया? क्यों? तो ऐसे कहाँ जब पे हो रहा है 5 देख तक हो लीजिए, रहा था, तो कहाँ हो 5 रहा है? तक तो हो रहा था ना, तो हुआ क्यों वो नहीं 5 आगे? तक हो रहा था, उससे आगे के लिए थोड़ी ना बोला उसने। तो अपन ने ओके यूज सर। तो उसी इक्वेशन को किया है ना, वो निकालने के लिए उसी भी इक्वेशन को यूज तो उसी इक्वेशन को किया है ना निकालने के लिए, जिसमें वो तो आपने ऐसे 1 लिखा था कि 4 1 ऑल से 1 to 5. x इक्वल टू 1 से 5 तक है। ये वाली जो कंडीशन है ये ओनली 1 से Yes. 5 हाँ तक ये 6 Yes, को sir. सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6 के लिए हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें हैं। तो अपन तो उसके अकॉर्डिंग ही सोच के चलेंगे ना। अपन ये थोड़ी ना कि 5 तक जो है वो ऐसा हो रहा था, 6 का क्यूब बन रहा था तो इसका मतलब ऐसे करना। नहीं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। ओके ओके सर। Okay, sir. उसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 8। हो गया सर. हो गया सर। ओके, नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 9। नहीं हुआ। नहीं हुआ. क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ, नो सर। हो जाएगा। नो सर। यस सर अब वापस ट्राई करेंगे Yes, sir. ट्राई इस करेंगे क्वेश्चन वापस. से। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें हो रहा है f of 1 1 हो रहा है, f of 2 2 हो रहा है, f of 3 3 हो रहा है। दैट मींस f of x is equals to x for all x is equals to 1 2 3। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir.
लेकिन लेकिन इसका डिग्री कितना हो रहा है? डिग्री 4 कह रहा है भाई वो। 4 डिग्री। हाँ, तो इसके अंदर तो वही है, बेसिक मेथड ही लगाना पड़ेगा अपने को कि डिग्री 4 है तो ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब, या इसके अलावा कुछ और लगा सकते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है, बाकी पता नहीं। नहीं सर वो ही लगाना करना पड़ेगा। वही करना बिल्कुल पड़ेगा। भाई, बिल्कुल बेसिक वाला ये जो कचरा मेथड है ये लगाना पड़ेगा। fx को अपने एज्यूम कर लेंगे x टू द कचरा पावर मत 4 बोलो फिर सर। प्लस a क्यूब प्लस क्योंकि bx अपने यूज स्क्वायर। में आएगा इसलिए। हाँ अब कचरा मत कचरा मत बोलो, बोलो इससे क्योंकि यूज यूज करना आएगा। है अब। हाँ, इस बार कचरा नहीं बोलना। बढ़े आगे। यस यस सर। सर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नहीं हुआ सर। 10th भी ऐसा ही है क्या? 10 में तो एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा ना, ये तो सब्स्टिट्यूशन की तरह से होगा। इसमें प्रॉपर एक पर्टिकुलर अच्छे वाली वैल्यू जो है वो इसमें क्या करेंगे अपन, सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे कि अपने पास में fx आ जाए। कोई भी वैल्यू सर। हाँ f, भाई इसने कंडीशन क्या दी है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0, x का वैल्यू जो है वो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता। उसके अलावा कुछ भी पुट करो भले। एक्चुअल में यहाँ पे x, y बिलोंग्स टू r करना चाहिए था इसको, ना। यस सर। यस ओके, सर। तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, fx फाइंड आउट करेंगे। तो वो देख लेना कि इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अपन क्या करें, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देना और फिर उसके बाद आगे उसको सॉल्व करना। ठीक है, ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 11। 11th सर अब हो इसको जाएगा, बहुत पहले नहीं ट्राई हुआ किया था। सर। हाँ, 11 वाला सिमिलर इसी इसी फंडामेंटल से यस होगा। सर। यस ये वाला जो यस सेकंड मेथड है सर। ये लग जाएगा। ठीक है, यस सर, इसमें fx इज इक्वल्स टू 6 प्लस x बन जाएगा ना। हाँ 6 प्लस एक्स बन जाएगा। हाँ ठीक है, 6 प्लस एक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, 4 डिग्री है ना, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, और उधर हो रहा है 6 प्लस, सॉरी ये हो जाएगा, हाँ 6 प्लस एक्स। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा 6 प्लस एक्स इक्वल टू किधर प्लस आएगा, तो x। यस सर। 6 प्लस एक्स इधर माइनस में हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये 6 प्लस एक्स हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4 डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6 प्लस एक्स, ये आ जाएगा fx। ठीक है ना। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट डीपीपी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नहीं हुआ। फर्स्ट नहीं हुआ, यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं हुआ। डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं हुआ। कैसे बच्चे हो तुम लोग, अच्छी बात तो है नहीं। तो देखिए भी मॉड्यूलस फंक्शन है अपने पास, सॉरी fx इज इक्वल टू क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू गिवन है द स्क्वायर रूट ऑफ log बेस गिवन है 2 और इसका नंबर गिवन है अपने पास में कितना, 10x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1, ये तो गिवन है भाई। तो फंक्शन कैसा है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ता है भाई, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसा, तो ये जो भी वैल्यू है इसको मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देता हूं। ये जो भी क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जानी चाहिए। बस अब तो लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। बस 10x माइनस 4 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 1 इक्वल टू किधर शिफ्ट कर दें, तो हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस क्या है यहाँ पे 2 1 से ग्रेटर है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1। इज दैट क्लियर। 2 से ग्रेटर हो रहा है, नंबर है 2 से ग्रेटर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होने दो। भले किसी वैल्यू से स्मॉलर हो रहा होता तो फिर इसको 0 से ग्रेटर भी करते हैं। इज दैट क्लियर। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस ओके, इस वाले 2 को इक्वल टू किधर शिफ्ट कर लें,
यस सर। तो हो जाएगा 10x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का कितना 2, या फिर ऐसा करें 2 कॉमन लेकर बोथ साइड कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा Yes, 5x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा बेटा। यस सर। यस सर। पॉजिटिव 2 से बोथ साइड ये कर दिया। अब यहाँ पे अपन एक काम करें, इस 1 को इक्वल टू इधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 2 इज डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ऐसे कितने प्राणी हैं जिसने यहाँ पे इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था? नहीं सर, इसमें वो बेबी कब मेथड या ऐसा कुछ लगेगा। चलिए ऐसा कुछ लगेगा, तो ऐसा कुछ लगाया नहीं था क्या? सर लगाया तो था पर आंसर नहीं आया। और ग्रेटर देन और इक्वल्स सर टू क्या आ मैंने जाएगा? तो 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यस सर, अब आ गया समझ। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि ये वाली वैल्यू जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स पे डिपेंड करेगा ना, ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना? ओके यस सर। अब देखिए जरा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x और माइनस का ये हो गया 6 इज डिवाइडेड बाय ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यस सर। और माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन साइन चेंज होगा। चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन गया, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2 बन जाएगा। -2 यस सर। यस सर। ओके अब यहाँ से इसके फैक्टर्स करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x माइनस नहीं -2 प्लस का 6x माइनस का x माइनस 6 यस डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x माइनस 2 हो यस जाएगा सर। x प्लस 6 प्लस 6 x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x माइनस 2। ये तो हुआ भाई। यस सर। यस सर। अब यहाँ से अपन बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट इज -6 -6 -2 1 2 +1 +2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कौन सा वाला क्वेश्चन लेना है? लेस देन और इक्वल टू है तो -6 लेस को देन इंक्लूड इक्वल्स करेंगे, टू। यस सर। 1 को इंक्लूड करेंगे, यस 2 को सर। इंक्लूड नहीं करेंगे और -2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन सा वाला पोर्शन लेना है भाई? लेस देन इक्वल टू नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है। ये रहा नेगेटिव पोर्शन, ये रहा नेगेटिव पोर्शन। क्या आ जाएगा? -6 से -2 -6 to -2 और and यूनियन यहाँ 1 से to क्या आ 2 जाएगा? 1 से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। टीचर देखो यहाँ पे क्या आ रही है, x का वैल्यू -6 -5 -4 -3 और 1 ये आ रहे हैं इंटीजर्स। यस तो इनका सम देख लो कितना आ यस जाएगा। सर, यही आ रहा है। हो गया ये? यस सर। सम हो जाएगा -17। -17 यस सर। यही है। C is the correct option. Okay? यस सर। क्लियर Okay. Next the DPP number 2, question number 2 हो गया सर। हो गया? यस सर। यस सर। Okay. Next the question number 3 हो गया। हो गया सर। Next the question number 4 नो सर। नहीं हुआ सर ये ऐसे ना मिनिमम और मैक्सिमम वाले काफी क्वेश्चंस आए थे, मतलब 3-4 हैं, तो आप एक बता 3 दो फिर हम थे बाकी सर। ट्राई कर लेंगे। हाँ बता देता हूँ अभी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए भी अपने पास में क्वेश्चन गिवन है कि इफ fx इज इक्वल्स टू fx जो है वो क्या है? द मिनिमम ऑफ x प्लस 6 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस e प्लस 1 और e टू द पावर -x। ये दे रखा है अपने पास। तो ये बताना पूछना चाह रहा है अपने से कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। तो इसमें बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास में जो भी डोमेन है, डोमेन इन सबकी क्या हो रही है? ऑल रियल हो रही है। समझ रहे हो बात को? यस। डोमेन ऑल रियल है। डोमेन ऑल रियल है तो ये कह रहा है कि fx कैसा लेना है? मिनिमम लेना है। x प्लस 6 का
मॉड ऑफ x प्लस e प्लस 1 का और e टू द पावर माइनस x का। कहने का मतलब अपन क्या करेंगे, इन तीनों का ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, इन तीनों का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जिस x के लिए, हर एक x के लिए अपन क्या करते जाएंगे, माइनस इंफिनिट से इंफिनिट तक हर एक x के लिए जहां पे जो मिनिमम बन रहा है वो वाला फंक्शन लेंगे। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके सर। ओके, तो देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ग्राफ बना रहे हैं किसका, x प्लस 6 का, मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 6 का ग्राफ बनाना है। तो क्या हो जाएगा भाई, x बराबर 0 पे y का वैल्यू कितना आएगा, 6। मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये वाला पॉइंट हो गया अपना क्या, 0,6 और y बराबर 0 पे x का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 6। तो ये आ जाएगा, तो ये वाला ग्राफ किसका आ गया अपने पास, फर्स्ट वाले फंक्शन का आ गया। क्लियर वाली बात? यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया अपने पास y इज इक्वल्स टू x प्लस 6 का। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसकी वैल्यू की बात करूंगा कि x प्लस e प्लस 1, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जीरो किस पॉइंट पे होगा, ये माइनस ई माइनस 1 पे। यस सर। ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो x प्लस e प्लस 1 है ये इक्वल टू 0 कब होगा, तो ये जब x का वैल्यू माइनस ई माइनस 1 रखूंगा तभी तो 0 होगा। यस सर। तो माइनस ई माइनस 1 का मतलब हुआ अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हुआ, ये e का वैल्यू कितना है अप्रोक्सीमेट, 2.711। तो इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस ये करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा माइनस का 3.71। माइनस का 3.71 यहाँ की होगा भाई। यस सर। ओके, और जब मैं y इक्वल टू इसकी बात करूंगा तो y का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, जब मैं x का वैल्यू जब इसमें 0 पुट कर दूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, e प्लस 1 आएगा। यस सर। यस सर। e प्लस 1 अप्रोक्सीमेटली यहाँ की होगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो है एक तो ये बन जाएगा और एक डेफिनेशन इसकी ये बन जाएगी भाई। यस सर। यस सर। ये तो मतलब ये हो गया अपने पास में माइनस ई माइनस 1 वाला पॉइंट हो गया। तो इससे इधर में तो विद नेगेटिव साइन ओपन होगा ये वाला, मतलब इसकी डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस e प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? और इसके लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस e प्लस 1 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? आता है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट अपन बना लेते हैं e की पावर माइनस x का ग्राफ। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। माइनस एक्स। माइनस जब मैं माइनस इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट से ग्राफ आएगा। यस सर। तो इनफाइनाइट से होते हुए आएगा और ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से चला जाएगा। प्लस इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। प्लस इनफाइनाइट जब पुट करोगे तो वो 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट टेंडिंग टू 0 हो रहा होगा, मतलब ग्राफ जो कुछ इस टाइप से है। 0 पे वैल्यू कितना, 1। अब देखो मिनिमम कब बन रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे मिनिमम कौन बन रहा है, ये वाला मिनिमम बन रहा है। यस सर। ये मिनिमम बन रहा है, ये मिनिमम बन रहा है, अभी अभी तक मिनिमम बन रहा है ये वाला। यहाँ पे आने के बाद फिर ये ग्रेटर बन गया, मिनिमम तो ये हो गया फिर इसके लिए। यस सर। ओके, ये चला गया इधर, चला गया भाई, ये चला गया इधर, फिर उसके बाद ये चला गया इधर, ये स्टेप से जा रहा है। फिर यहाँ पे आने के बाद ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम कौन हो गया, फिर ये वाला हो गया, ये वाला। यस सर नीचे वाला। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कहना चाह रहा है fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, तो वो ग्राफ कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? यस सर क्लियर है। अब इसमें देख लो कि मिनिमम वैल्यू जो है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू जो है कौन सी बन रही है। तो ये वाले ग्राफ हट जाएंगे, बस ये वाले ग्राफ हट जाएंगे। तो ये इसमें देखना है अपने को कि या तो ये दोनों इक्वल कब हो रहे हैं, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो यहाँ पे जो y आएगा वो मैक्सिमम बन रहा है, या यहाँ पे जो y आएगा वो मैक्सिमम बन रहा है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम वाला बताना है अपने को। क्लियर है वाली बात? ओके सर। यस। इस टाइप से चेक करना था।
उसके बाद बोलो नेक्स्ट। ओके सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ अच्छा ये तो 4 ही था क्या? यस सर। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नहीं हुआ सर। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ सर। 5 नहीं हुआ नो सर। भाई साहब 5 नंबर क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ बेटा? चलिए देखते हैं जरा। हाँ भाई 5th नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पास में गिवन क्या है बेटा जी? गिवन है कि फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन दिस इक्वल टू दैट हैज एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। चलिए क्या दिया हुआ है? ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ सिग्नम 1 प्लस मॉड ऑफ sin x माइनस 8 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये तो है। यस सर यही है। ये कह रहा है कि यहाँ पे k की वैल्यू बताओ जिसके लिए कि इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है ना? यस सर। पहले तो मैं इस मसाले की बात कर लूं कि इसका ग्राफ बना लेता हूं कि इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है ना? इस वाले का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना? ओके सर। चलिए तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो सिग्नम ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 to 1। -1 to 1। मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 to 1। 0 to 1। 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 to 2। 1 to 2। सिग्नम ऑफ 1 प्लस साइन एक्स के मॉड की वैल्यू कहां से कहां तक? ओनली +1। ये तो हो जाएगा भाई। यस सर। भाई सिग्नम में 1 से 2 के बीच वाली वैल्यू जा रही है तो सिग्नम में कुछ पॉजिटिव जा रहा है तो उसको हमेशा क्या बना देगा? 1 बना देगा। यस सर। यस सर। ओके तो इसका मतलब इसको हटा दो। ये तो 1 है भाई कोई काम की बात नहीं है। तो लिखिए जरा ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x और माइनस ये हो जाएगा +1 और माइनस का 8। तो ये बन गया मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ये 6x और ये कितना हो गया? माइनस का 7। -7। क्या हो रहे हैं इसके? बोलो बेटा जी। 7 and 1। -7 and + 1। तो हो जाएगा x माइनस यस 7 सर। x प्लस 1। क्लियर है वाली बात? तो इस क्वाड्रेटिक का Yes, अगर मैं sir. ग्राफ बनाना चाहता y इक्वल्स टू अगर ओनली ग्राफ बना रहा हूं मैं किसका? x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 का अगर ग्राफ बनाता तो वो ग्राफ कैसा हो रहा होता अभी? रूट क्या क्या हो रहा है इसका? एक तो हो रहा है -1 और एक हो रहा है 7। 7 and -1। ये वाला पॉइंट क्या हो जाता? -1 -1 और ये क्या हो जाता? 7। ये 7। वर्टेक्स क्या था? ये वाला पॉइंट क्या था अभी अपना? 0,-7 x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू -7। यस सर। यस सर। यस सर। ये वाला पॉइंट क्या था अपना? अरे बोलो बेटा। अरे ये वर्टेक्स ही तो है। -b/2 है -d/4 ही तो आएगा। यस सर। यस सर। -d/4 चेक कर लो कितना आ रहा है। माइनस ऑफ 36 + 28 इज डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा?
ये हो जाएगा माइनस ऑफ 16, ये आ जाएगा, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है माइनस का 16, ये रही वाली बात। यस सर। यस अब वो ये पूछना चाहता है कि y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, मतलब ये कि ये जितनी भी वैल्यूज आ रही है इन सब पे क्या लगाते जाओ, मॉड्यूलस लगाते जाओ। तो जैसे मैं मॉड्यूलस लगाऊंगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी बेटा जी, ये यहाँ से ये वैल्यू आएगी अबाउट इधर तक, द ग्राफ। यस ये सर। माइनस, फिर ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिर ये वैल्यू इस साइड यस सर। चली जाएगी। ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा इस बार, ये वाला प्लस का 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर। अब ये पूछना चाह रहा है कि ये जो k स्क्वायर है वो एक्चुअल में k स्क्वायर किसकी वैल्यू है, इसी की तो वैल्यू है। यस सर। सारी बात समझ में? अब अगर मैं कह दूं कि k की वैल्यू मैं एक बार के लिए ले रहा हूं 7, k का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं, k स्क्वायर का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं, 7 ले रहा हूं, समझ रहे हो बात को? तो 7 एक तो x इक्वल टू 0 के लिए बनेगा, एक यहाँ पे ये जो भी x आएगा इसके लिए बनेगा, एक यहाँ पे x आएगा इसके लिए बनेगा, और एक x यहाँ के लिए आएगा इसके लिए बनेगा। तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज। 4 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, समझ रहे हो बात को? यस सर। दैट मीन्स अगर k का वैल्यू जो है वो 0 से 16 तक अगर कुछ भी होगा तो हर बार वैल्यूज कितनी आएंगी, सॉल्यूशन कितने आएंगे, 4 सॉल्यूशन आएंगे, 4 सॉल्यूशंस। ये रही वाली बात। अगर एग्जैक्टली 16 पे मैं बात करता कि k स्क्वायर का वैल्यू अगर 16 हो जाए तो 16 कितनी बार आएगा, एक बार तो यहाँ पे आएगा, दूसरी बार ये यहाँ पे आएगा और तीसरी बार यहाँ पे आएगा। तो अगर ये 3 सॉल्यूशन की बात करता तो फिर k स्क्वायर का वैल्यू क्या होना पड़ता, 16 होता। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता कि 2 सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता तो 2 सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक तो x बराबर सॉरी k का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो 0 ओनली एक -1 और 7 के लिए होगा, या फिर 16 से ऊपर की ओर जब ऊपर जाएंगे तो फिर ओनली ग्राफ ये और ये तो बच गया, तो यहाँ पे फिर से कितने आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही लेकिन हो। यहाँ पे उसने क्या बोला कि Yes, sir. सॉल्यूशन कितने होने चाहिए, 4 तो सॉल्यूशन। 7 होगी k k स्क्वायर का स्क्वायर की। वैल्यू जो है तो क्या होना चाहिए, 0 से 16, 0 को इंक्लूड करना है क्या यहाँ पे, नहीं करेंगे ना, 16 नहीं को करेंगे, करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, 0 को अगर करेंगे तो केवल 2 सॉल्यूशन आएगा। केवल 2 सॉल्यूशन आएंगे। वेरी गुड। तो यहाँ से आप बता दीजिए कि k बिलोंग कर जाएगा कहाँ और से कहाँ तक, 16 को भी नहीं करेंगे क्योंकि उस पे सिर्फ 3 16 के वैल्यूज लिए आएगी। केवल 3 आएगी। k का वैल्यू 0 से 16 है, सॉरी k स्क्वायर का वैल्यू 0 से 16 है, तो k कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा ये बता दो मुझे। 0 to 4। अच्छा, -4 से 4, ओह यस सर, excluding यस 0। सर, यस सर। यस सर। समझ रहे हो बात को? यस सर। समझ रहे हैं सर। ओके, k स्क्वायर ग्रेटर देन